अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको 4 से 6 साल के बच्चे के सूट की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताया जाएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 28.5 इंच। तो इसकी चौड़ाई आ रही है 15.5 इंच। तो फ्रंट प्लाकर जो है, जिसे पट्टी भी कहते हैं, वो उसकी जो लंबाई है वो है 8.5 इंच। घेरे की जो चौड़ाई 16 इंच है। बाजू की लंबाई आ रही है 18 इंच। कफ ओपनिंग 5 इंच है। और शोल्डर की जो लंबाई है, जिसे तीरा भी कहते हैं, वो है 11.5 इंच। और आर्म होल का साइज़ हमेशा बैक साइड से लेते हैं, फ्रंट से नहीं लेते, जो कि आ रहा है 7.5 इंच। और यहाँ बैन की जो पैमाइश आ रही है वो आ रही है 13.5 इंच। तो यहाँ मैंने 2 पीस लिए हैं, उनमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया हुआ है। और बैक जो है वो फ्रंट से 1 इंच ज़्यादा है। और यहाँ मैंने 17 इंच चौड़ाई ली है, क्योंकि हमेशा जो चौड़ाई होती है वो घेरे के हिसाब से होती है। घेरा था 16 इंच, तो यहाँ मैंने 17 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इनको मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने तीरे की पैमाइश ली है। तीरा था 11.5 इंच, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया हुआ है, तो वो बना 12.5। 12.5 का हाफ होता है 6.25 इंच। तो यहाँ नेक की जो मैंने पैमाइश ली है चौड़ाई, वो है 2.25 इंच। और डाउन इसको किया है मैंने 2.5 इंच। फ्रंट और बैक नेक की चौड़ाई हमेशा एक जैसी होती है। अब जितना आर्म होल है, सेम उतना ही यहाँ आर्म होल का निशान लगाना है, ऐसे गुलाई में। और बैक से शुरू करना है, यानी कि स्टार से लेके नीचे तक आना है। और जहाँ तीरे का निशान आ रहा है वहाँ आपने हाफ इंच यहाँ से डाउन के निशान लगा देने हैं। ऐसे ही फ्रंट पे हाफ इंच का डाउन का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैं साइड पार का निशान लगा रहा हूँ। पहला 3.5 पे लगाया है, दूसरा 6 पे, और ये तीसरा निशान भी 3.5 इंच पे लगाया है। तो अब निशान के मुताबिक आप कटिंग कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बाजू की लंबाई थी वो थी 18 इंच। तो उसमें मैंने 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, तो वो बन गई 20 इंच। तो ये मैंने डबल लिया है, यानी कि 2 बाजुओं के हिसाब से ये मैंने फैब्रिक लिया है, जिसकी टोटल लेंथ है 40 इंच। अब जितना आर्म होल था 7.5 इंच, उतनी इसकी मैंने चौड़ाई ले ली हुई है। अब दोनों बाजुओं को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया और ये टोटल 4 लेयर्स बन चुकी हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 2.5 इंच का डाउन निशान लगाना है। तो यहाँ से आपने इस तरह से आपने गुलाई दे देनी है। तैयार बाजू से 18 इंच और उसमें 2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन प्लस कर दिया हुआ है, और 20 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया हुआ है मैंने। कफ ओपनिंग थी 5 इंच, उसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब आप इन निशानों को आप आपस में मिला दें, और जो आप अब निशान लगाए हैं इनके मुताबिक आप कटिंग कर दें। अब आप थोड़ा सा यहाँ से गौर करना है। अब मैं बाजुओं की गहराई की कटाई डालने लगा हूँ। अब दोनों बाजुओं की जो सीधी साइड है वो अंदर है, और जो उल्टी साइड है वो एक ऊपर है और एक नीचे है, ये देखें। और सेंटर में अब मैं टुके का निशान लगा रहा हूँ। दोनों बाजुओं के सेंटर में छोटा सा एक कट का निशान लगा दें। अब कमीज़ की कटाई मुकम्मल हो गई है। आइए अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस सूट की एक्सेसरी मैंने पहले से तैयार कर ली हुई थी। अगर आपने एक्सेसरी बनाने का तरीका देखना हो तो मैंने 8 से 10 साल के बच्चे के सूट की कटिंग और स्टिचिंग की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सेसरी तैयार करते हैं। अगर आपने 4 से 6 साल के बच्चे की साइड पॉकेट्स के बारे में जानना हो तो ये मैंने सारी फरमाइश यहाँ दे दी हुई है, तो इसके मुताबिक आप साइड पॉकेट्स तैयार कर सकते हैं।
बाजू के जो कफ ओपनिंग तैयार किए हुए हैं ये मैंने बुकर में पेस्ट कर दिया हुआ है, तो आप ये दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बटन टेक और फ्रंट ब्रैकेट को कट का निशान लगाने के बाद सबसे पहले आपने फ्रंट पैनल लेना है। तो यहाँ आपको एक बात पता चलो, जब मैं कटिंग कर रहा था तो उस वक्त मैं फ्रंट पैनल की गहराई की कटाई करना भूल गया था मैं। तो आपने हाफ इंच गहराई की कटाई ज़रूर देनी है। तो अब आपने ऐसे करना है, जितनी फ्रंट ब्रैकेट की चौड़ाई है, यानी फ्रंट जो पट्टी होती है उसकी चौड़ाई है, उसका आपने हाफ़ कर लेना है और उसके हाफ़ के बराबर आपने सेंटर में से ऐसे फोल्डिंग का निशान लगाना है। तो आपने स्टार्ट से फ्रंट ब्रैकेट इसके ऊपर रख देनी है। तो जहाँ आपने पट्टी के नीचे जो कट का निशान लगाया हुआ है उसके बराबर आपने यहाँ तक कटाई करनी है और छोटे छोटे आपने पीछे कट लगा देने हैं। इसके बाद आपने जो फ्रंट ब्रैकेट लेनी है और उसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह बैक में से धागा निकाल लेना है। तो अगर आपके पास, यहाँ मैंने गिलू लगा दिया हुआ है, तो अगर आपके पास गिलू वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे गिरा लगा दें। तो आपने बटन टेक लेनी है और जो आपने प्रेस का निशान लगाया हुआ है बिल्कुल उसके मुताबिक आपने दबाव देते हुए सिलाई लगा देनी है। फ्रंट ब्रैकेट लगाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फैब्रिक को आपने खींच कर नहीं लगाना और ना ही आपने उसको लूज़ रखकर लगाना है। बिल्कुल उसकी ओरिजिनल हालत पर रखते हुए आपने उसको सिलाई लगानी है। ठोका लगाते वक्त आपने ऊपर से दोनों पट्टी को बराबर कर लेना है, फिर आपने ठोका लगाना है। तो इसके बाद आपने फ्रंट पैनल को बैक पैनल के साथ अटैच कर देना है। फ्रंट और बैक पैनल अटैच करने के बाद अब आपने बैंड अटैच करना है। तो सबसे पहले आपने बैंड का हाफ निकाल लेना है और सबसे पहले आपने इस तरह आपने बैंड की पैमाइश करनी है। तो ये देखें, जो आपने
कटिंग की हुई थी बिल्कुल सेम बैन पूरा आया है। जब आपने बैन अटैच करना है तो आपने बटन टे के अंदर वाली साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल दोनों पीस बराबर रखकर जड़ में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा बैन अटैच हुआ है। तो इसके बाद अब आपने जो साइड पॉकेट्स के जो निशान लगाए हुए थे उनको आपने ऐसे ब्रीक फोल्ड कर लेना है। इसी तरह आपने फ्रंट और बैक पैनल के जो साइड चाक हैं और साइड पॉकेट्स के जो निशान लगाए हुए हैं सबको आपने इसी तरह ब्रीक फोल्ड कर देना है। साइड स्लिट्स की फोल्डिंग के बाद अब आपने बाजू अटैच करने हैं। तो सबसे पहले आपने आर्म होल का सेंटर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो आपने ऐसे करना है, फ्रंट और बैक पैनल की जो साइड्स हैं वो आपने बिल्कुल बराबर कर लेनी है और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स रखते हुए आपने आर्म होल का सेंटर निकालना है। आपने हाथ की मदद या प्रेस की मदद से आपने निशान लगा लेना है। ऐसे ही दोनों पट्टियाँ ऐसे बराबर कर लेनी है और साइड भी आपने बिल्कुल बराबर कर लेनी है। तो इसी तरह आपने दूसरी साइड का भी आपने सेंटर निकाल लेना है। तो जो आपका जो था शोल्डर की जो लेंथ थी वो थी 11.5 इंच। तो आपने 11.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पे। इसके बाद जो कफ ओपनिंग जो सिलाइयाँ रहती थी वो आप लगा लें। तो अब आपने दोनों बाजू लेने हैं और जो आर्म होल की जो तैयार लेंथ थी वो थी 18 इंच। तो आपने इस तरह 18 इंच पे निशान लगा लेने हैं। तो अब सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड का मैं बाजू अटैच करने लगा हूँ। तो मैं लेफ़्ट बाजू लूँगा। मैं जो आर्म के सेंटर का निशान लगाया हुआ था बिल्कुल सेम निशान के ऊपर निशान रखकर आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए जो मैंने आर्म होल की कटिंग की हुई थी दोनों बाजू बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो आपने ऐसे ही आखिर तक सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ से आपने सेंटर में सिलाई स्टार्ट की थी तो दोबारा फिर आपने वहीं से स्टार्ट करनी है और जो बाकी पैनल दोनों रह गए थे उनको आपने आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह आपने लेफ़्ट साइड का बाजू अटैच किया है, सेम इसी तरह आपने राइट साइड का जो बाजू है वो अपने अटैच कर लेना है। तो अब मैं बाजुओं को बंद करने लगा हूँ। तो जो बाजू की पैमाइश थी वो थी 5 इंच। 5 इंच में निशान आपने इस तरह लगा लेना है और स्टार्ट से आपने बाजू को पक्का करते हुए सिलाई स्टार्ट कर लेनी है।
साइड बंद करने के बाद अब मैं इसके साथ चिकोटी अटैच करने लगा हूँ। चिकोटी अटैच करने के बाद अब मैं इसके साथ साइड पॉकेट अटैच करने लगा हूँ। जिस तरह ये साइड बंद की है, चिकोटी लगाई है और साइड पॉकेट लगाई जा रही है, सेम आपने इसी तरह दूसरे बाजू को भी बंद करते हुए चिकोटी अटैच कर देनी है और ऐसे ही आपने उसके साथ दूसरी पॉकेट अटैच कर देनी है। तो सारी कमीज़ माशाल्लाह मुकम्मल हो गई हुई है। ये देखें, दोनों बाजू अटैच हो गए हुए हैं। अब सबसे आखिर में घेरा रह गया था इसका, तो आपने फरमाइश जितनी थी 28.5 इंच वो आपने लेते हुए एक निशान लगा लेना है और फिर आपने इस तरीके से फ्रंट और बैक पैनल के जो घेरे हैं वो आपने फोल्डिंग कर देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमीज़ मुकम्मल हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे अगली वीडियो मेरी लेडी सूट के बारे में होगी, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।